मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं वही नरेंद्र मोदी हूं जो कभी हमारे सैनी जी के साथ स्कूटर पर बैठकर के संगठन का काम किया करता था और इसलिए देश और दुनिया के लिए मैं भले ही प्रधानमंत्री हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं एक कार्यकर्ता हूं। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जब भी जो भी जिम्मेवारी मुझे देती है उसको जी जान से लग करके पूरा करने का मैं प्रयास करता हूं। आगे भी आप सब मिलकर के जितनी बार मुझे आने के लिए कहेंगे, जहां जहां जाने के लिए कहेंगे, अरे छोटे से बूथ की मीटिंग के लिए भी कहेंगे, ये कार्यकर्ता हाजिर है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है और इसीलिए जब मैं देश भर के बूथ अध्यक्षों के और ऐसे त्रिदेव नौ शक्ति अलग अलग नाम रखें, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जाता हूं, तब कहता हूं कि बाकी सारी पार्टियां भले अपने नेताओं के आधार पर चुनाव जीतती होगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने का आधार बूथ पर खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में जनता से जुड़ी हुई पार्टी। इसके 3 शब्दों में ही इसकी कामयाबी का रहस्य है। बीजेपी इसमें भारतीय भी है, जनता भी है और पार्टी भी है। तो अगर बीजेपी ये दावा करती है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसका सारा श्रेय जाता है जनता को, जिसकी भागीदारी ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाली बीजेपी कैसे बनी दुनिया की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी? किसने बनाया इसे नंबर 1? सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उन 44 वर्षों के सफर की कहानी जिसने बीजेपी को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बीजेपी के सदस्य रहे अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले और नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि 1996 में वाजपेयी 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, परंतु बहुमत नहीं होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 282 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं।
लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है। लेकिन बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना अभी भी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी तेजी से अपने संगठन का विस्तार करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसकी बड़ी वजह माना गया, क्योंकि अक्सर ही आरएसएस चुनावों के दौरान बीजेपी की मदद करता रहा है। इसलिए ज़्यादातर बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने मान लिया कि बीजेपी संगठन का अगर विस्तार हुआ तो उसके पीछे भी आरएसएस की भूमिका होगी, जबकि सच ये है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों काफ़ी अलग है। इन दोनों संगठनों के बीच रिश्ता है, लेकिन प्रतीकात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को आरएसएस स्वयंसेवकों के कामों से राजनीतिक मदद तो मिलती है, लेकिन बीजेपी वास्तव में आरएसएस से नहीं है। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने स्थापना के पहले दिन से ही अपना समर्थक वर्ग तैयार करने के लिए मेहनत की है, इस पर ध्यान दिया है। हालांकि 2000 के दशक के शुरुआती सालों तक यह गली गली मोहल्लों मोहल्लों तक विस्तारित पार्टी नहीं थी, इसलिए दशकों तक उसे इलेक्शंस के दौरान वोटर्स को घरों से बाहर निकालने के लिए संघ के स्वयंसेवकों पर निर्भर रहना पड़ा, जिसका बीजेपी को फायदा मिला, लेकिन नुकसान भी हुआ। इसके नतीजे में बीजेपी से ये उम्मीदें की जाने लगी कि उसमें आरएसएस की तरह अनुशासन की झलक दिखेगी, लेकिन जब ये झलक नहीं दिखी तो पार्टी को बेहद कठोर पैमानों पर आंका जाने लगा, विशेष तौर पर कांग्रेस की तुलना में, जो अब पूरी तरह से एक परिवार पर आश्रित पार्टी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी ने न सिर्फ लगातार 2 बार अपने दम पर केंद्र में बहुमत हासिल किया, बल्कि अपने संगठन का भी जबरदस्त विस्तार किया। ये विस्तार तो ऐसा है जिसकी संघ और यहाँ तक कि बीजेपी में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। साल 2014 से 2020 के बीच बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन का ज़बरदस्त विस्तार किया, इतना कि ये सदस्य संख्या के मामले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी से भी आगे निकल गई। ये विस्तार वास्तव में यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए आरएसएस में आजमाई जा चुकी तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ अपने किसी भी किस्म के पेशे में आगे बढ़ने के लिए पहली शर्त होती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र है, इसलिए अपने लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए बीजेपी की ये उपलब्धि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। वहीं आलोचक बीजेपी की सदस्य संख्या पर भरोसा नहीं करते या फिर उसके विस्तार को कोई उपलब्धि नहीं मानते। उनका मानना है कि ये विस्तारित सदस्य संख्या असल में सिर्फ वोट जुटाने का मशीनी अभियान है, जो चुनावों के समय ही नजर आता है। इसके बावजूद ये मानना होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने क्लेवर को बदला है, उसने उसे सत्ता तक पहुंचाने और उस पर कायम रखने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी ने न सिर्फ जिला और उससे नीचे के स्तरों पर अपने संगठन का विस्तार किया है, बल्कि पार्टी संगठन और आरएसएस के बीच का पलड़ा भी अपनी तरफ झुका लिया है। साल 2020 तक तो हालात ये हो चुके थे कि बीजेपी संगठन आरएसएस से भी बड़ा हो चुका था। हालांकि बीजेपी अब भी वैचारिक कारणों से आरएसएस से संबंध रखती है, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर स्थिति अब ये है कि बीजेपी को चुनावों के दौरान मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए आरएसएस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उल्टा अब तो कई मायनों में आरएसएस ही बीजेपी पर निर्भर दिखने लगती है। इस लिहाज से इन तथ्यों पर गौर किया जा सकता है। जब अगस्त 2014 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब बीजेपी की सदस्य संख्या करीब 3.5 करोड़ थी, ऐसा दावा किया जाता है। उस समय तक सीसीपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता उस वक्त
करीब 8.25 करोड़ के आसपास थी। साल 2015 बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। बीजेपी ने महज एक साल में ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या को पीछे छोड़ दिया। उसने साल 2015 में अपनी जो सदस्य संख्या बताई वो 11 करोड़ के करीब थी। बीजेपी ने साल 2014 से 2019 के बीच अपने सदस्यों की संख्या में 5 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। यानी ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे और अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष। इसका परिणाम भी मिला। बीजेपी न सिर्फ केंद्र की सत्ता में 2014 से लगातार बनी हुई है, बल्कि 2019 के अंत तक वो देश के 28 राज्यों में से 17 राज्यों में सत्ता का स्वाद चख चुकी थी। वैसे देखा जाए तो किसी भी सत्ताधारी पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से विस्तार किया वो एकदम सामान्य नहीं था। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब किसी सत्ताधारी पार्टी ने इतना ज़बरदस्त सदस्यता अभियान चलाया हो। ब्रिटिश भारत में ज़रूर ऐसा उदाहरण है। जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था उस वक्त कांग्रेस की शाखाएं जिले जिले में खोली गई थी। बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी। ठीक उसी तरह आज़ाद भारत में बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया, अपने संगठन को पुनर्गठन किया। नतीजा ये हुआ कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए 2 से 3 स्तरों पर काम किया। सबसे पहले तो उसने बाहरी संगठन को चुस्त और मुस्तैद किया। फिर दूसरा, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। तकनीक के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान और सदस्यों का पुष्टिकरण संभव हो सका, जो पहले भौतिक रूप से नहीं हो पाता था। तीसरा, पार्टी ने निचले स्तर पर संगठन के पुनर्गठन पर ध्यान दिया। जिला तो जिला, मतदान केंद्र स्तर तक भी 3 मूलभूत सिद्धांत तय किए। एक तो कामों और अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाए तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को शक्तियां दी जाए। दूसरा, SC, ST, OBC जैसे समुदायों का संगठन के हर स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व किया जाए जो अब तक इससे वंचित थे। और तीसरा, हर स्तर प्रबंधन और निगरानी का तंत्र स्थापित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, तकनीकी प्रबंधन में बीजेपी ने बेहतर ढंग से बदलाव किया, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो बिना सोचे समझे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कोई बेहतर परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही तकनीकी प्रबंधन बेहतर हुआ, नतीजे भी बेहतर आने लगे। हर पीढ़ी के नेता और कार्यकर्ता के लिए तकनीक का इस्तेमाल आसान हो गया है, जिसकी वजह से सबने मिलकर वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया भर के राजनीतिक दल सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। और इसी तरह बनी बीजेपी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।